आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मौत से बड़ा घबराता है, लेकिन मौत है कि आती है। वफा कोई मौत से सीखे, वफा कोई मौत से सीखे, जिसके पास आती है उसे छोड़कर नहीं जाती है। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुंचे भाई के हृदय छूते हैं। आज दुनिया ने बहुत तरक्की की है। किसमें? क्रोध में, अहंकार में, मान में, दूसरे इच्छाओं में। हमारे पहले के आदमी लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, लेकिन घंटा भर बाद एक हो जाते थे। गालियां तक बक लेते थे, इसीलिए तो डिप्रेशन में नहीं रहते थे। अब सभ्य आदमी कितना भी कर ले, बहुत ऊंची बातें करता है, क्योंकि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हाल है। बाहर से बहुत साफ सुथरा हो गया, अंदर से उतना ही काला हो गया, क्योंकि काले और गोरे रंग पर न जाना ये तो पेंटर का कमाल है, नाम कर्म का कमाल है। अभी दुकान की बात चल रही थी, दुकान चले या नहीं चले परिणाम प्रति क्षण चलते हैं। दुकान तो शाम को बंद कर देते हो, बिस्तर पर सो जाते हो, लेकिन कर्मों की गति रात को भी चलती है। कर्मों की गति तो श्वास की तरह हर क्षण चलती है। और कोई क्रोध को, कोई अहंकार, कोई कामना को, किसी को गालियां मत देना। जब करवट बदल ले, कामना करवट बदल ले, तो प्रार्थना बन जाती है। चाहे बड़े बड़े आपने कामी व्यक्ति देखे होंगे, अंजन चोर हो, चाहे विद्युत चोर हो, चाहे कोई वाल्मीकि आदि हो, गांधी हो, आपने देखा होगा तुलसी आदि जी क्या थे काम वासना का ऐसा ज्वर था कि एक दिन पत्नी नहीं छोड़ी जा रही थी, लेकिन एक पत्नी की सीखने जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। एक सीख दी पत्नी ने। किसी पति ने कहा कि देख बड़े बड़े लोगों ने क्या लिखा है
तो ध्यान रखना, हम किसी को दूसरों को नीचा दिखाते हैं, इसका मतलब हम छोटे हैं। हमेशा वो लोग छोटे होते हैं जो दूसरों को छोटा समझते हैं। हमेशा वो लोग गरीब हैं जिनके लिए आत्म आराधना के लिए वक्त नहीं। वो लोग बहुत दरिद्री हैं, मकान यहीं रह जाएगा, परिवार दरवाजे तक जाएगा और परिजन शमशान तक जाएंगे और देह अग्निदान तक जाएगी। परिवार पैसा प्रतिष्ठा और प्रेम की चिंता करते हो, लेकिन ये सब कहाँ तक जाएंगे? इसी भव तक साथ देंगे, लेकिन परिणाम है जो भगवान तक तार देंगे। एक त्रियंच यदि सिर्फ परिणाम कर लेता, लोग कहते नमोकार मंत्र सुनाया, हमने कहा तुम तो जिंदगी भर सुन रहे हो, तुम्हारा कल्याण हुआ क्या? तुम जिंदगी भर सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण हुआ? त्रियंच के परिणामों में परिवर्तन आया तो सिर्फ तीर्थंकर ही नहीं, सिर्फ त्रियंच तीर्थंकर तक बन गए। शेर की पर्याय में सुना नहीं, समझा। तुम कानों में डालते हो लेकिन जीवन में नहीं डालते हो। आज लोग कहते दुनिया ने बहुत तरक्की की, हमने कहा की होगी तरक्की। 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, 250 डिग्री पर 150 डिग्री पर लोहा उबल जाता है, लोहा गल जाता है। 250 डिग्री पर क्या होता है? लोहा उबलकर भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन आज जो परमाणु बम बन रहे हैं वो कितने हैं पता है? 10 करोड़ डिग्री के ऊर्जा है और आज हर देश कह रहे हमने इतने बना लिए। एक बार मैंने पूछा कितने परमाणु बम है, तो लोगों ने बताया कि अब तो 70,000 परमाणु बम है। एक व्यक्ति को यदि 50 बार मारा जाएगा तो मार सकते हैं, इतनी शक्ति है। हमने कि दिमाग खराब है क्या? एक आदमी एक बार में ही मारा जाएगा, फिर 50 बार और 45 बार क्यों मारोगे? अरे पहले की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, मारने वाले को भी पता होता था, मरने वाले को भी पता होता था। अब हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा। हम छना पानी पीते हैं तब भी भूल से कभी ट्यूबलाइट की जगह पंखे का बटन दब जाता है। और जो दिन रात भोग विलास और हिंसा में लिप्त रहते हैं, उनके हाथ से कब कौन सा बटन दब जाएगा अभी भी आपको पता है। इस समय भी कहीं 1 लाख लोग मर गए, कहीं 40,000 लोग मर गए। रूस, यूक्रेन, ईरान, सबका क्या युद्ध छिड़ा पड़ा हुआ है। आप नहीं सोचते इंसान होना कोई पर्याप्त नहीं है? हम वहां होते तो आज क्या हालत होती? इस तरह बैठे होते। परमात्मा की कृपा मानो कि भगवान हमें इस जगह जन्म दिया। अब जन्म तो देना, अब जन्म तो देना, लेकिन अब पंचम काल में पैदा मत करना। भगवान करेंगे क्या? भगवान नहीं करते। हमारे जैसे आश्रम हो रहे वैसा ही फल होगा। जैसा हम बीज डाल रहे हैं वैसा ही वृक्ष होगा। यदि आप यहाँ पर संक्लेश के, क्रोध के, मान के, क्रोध करना है कोई बुरी बात नहीं, क्रोध खूब अच्छे से करो। ताना देना है तो ताना ऐसा दो कि बाना भी बन जाए। अब माँ अपने बच्चे को कहती बाहर गया तो टांग तोड़ दूंगी, लेकिन बच्चे की टांग नहीं तोड़ना, जो बुरी आदतें हैं उनको तोड़ना है। कोई बुराई करे अपने बच्चे की तो माँ बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन आजकल तो बाप भी ऐसे हो गए कि भलाई भी करते हैं, उसमें भलाई नहीं होती है। एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने कहा भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कहने लगे होने दे, तेरा क्या जा रहा है, मेरा बच्चा अपना भविष्य बना रहा है। उसने कहा मिट्टी खा के आपका बच्चा भविष्य बना रहा है? कहने लगे हाँ वो अपना भविष्य बना रहा है, वो अपना भविष्य बना रहा है, उन्नति के मार्ग पर जा रहा है। उसने कहा कैसे जा रहा है? अरे बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसका जीवन विनाश के गर्त में गिर जाएगा। उसने कहा तू चुप रहे, मैं बताता हूँ कैसे विकास कर रहा है। बोले बताओ। बोले अभी
मिट्टी खा रहा है, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना ये सरिया और सीमेंट खा जाएगा, और करम जला नहीं पढ़ पाया तो फिर कोई नेता बनाऊंगा, फिर सरिया और सीमेंट की बात क्या पूरा देश खा जाएगा, पूरा देश खा जाएगा। आप लोग भी सोचते बच्चे को कुछ बनाएंगे, अरे क्या बनाओगे, तुम खुद नहीं बन पाए, बच्चे को क्या बनाओगे। आपकी हालत भी ऐसी है, कुछ बनाना है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस पहुंचा, बोले पत्नी कह रही है कि डॉक्टर बनाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पति कह रहा है वकील बनाऊंगा क्योंकि केस बहुत ज्यादा है। जज बहुत समझदार था, बोले बच्चा ला के दिखाओ, हम बता देंगे कि क्या। बोले है नहीं, तो बोले कितने दिन बाद आने वाला, बोले अभी तो आता ही पता नहीं। आप लोग भी ऐसे ही स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस तक जाएंगे, अगले भव में ये पाएंगे। हमने कही अभी तुमने बीजारोपण भी किया है क्या, तुम अभी श्रावक भी नहीं बन पाए, संत क्या बनोगे। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब इतने लोगों को देखती हूँ, मुझे खुशी होती है कि 2500 वर्ष हो गए महावीर भगवान को गए, लेकिन फिर भी अभी कुछ आस्था के दीप टिमटिमा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो मंदिर में इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं वो भी भगवान को धोखा देके जा रहे हैं। दुख इस बात का होता है जो प्रेम और अहिंसा और सत्य की कथाएं करते हैं, उनके जीवन प्रेम से शून्य पड़े हैं। घंटियां तो बजाते हो, दिल में कभी संगीत नहीं बजता है। मंदिर में द्रव्य तो चढ़ाते हो, द्रव्य तो बाजार से आ जाती है। तुम पानी तो डालते हो, कभी खुद को चढ़ा कर जाया करो कि परमात्मा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तेरा ही है परमात्मा। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, हमने कहा तुम जी रहे हो, तुम्हारे बस की बात का रोग है क्या जीना, जब सांस नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। लोग कहते हैं हमने उन्हें इतना प्यार किया, हमने कहा तुम्हारे बस का रोग है क्या, अभी हम किसी को कह दे से प्यार करो, कर सकते हो क्या। और ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ये प्रेम भी बड़ा खतरनाक है। वैसे पति पत्नी कहते हैं हम अलग रहेंगे, अलग रहेंगे, अलग रहें, तो देखो उनके माथा फोड़ी रोज होती है। घर में सबके बीच रहो तो नहीं होती है। इसलिए कभी क्रोध आ जाए उसे संस्कार मत बनने देना, उसका अचार और मुरब्बा मत बनने देना, क्योंकि क्रोध का अचार और मुरब्बा बन जाए तो बैर बन जाता है। सच बताना, हम लोग इतनी बढ़िया बढ़िया तत्व चर्चाएं पढ़ते हैं, कसाओं की स्थिति और उसके अनुवाद पढ़ते हैं, उसके कर्मबंध के फल पढ़ते हैं, लेकिन कभी आया कि छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, खुद सुधर जाओ तो जमाना लाजवाब है। जमाना लाजवाब है, क्या बात है। हम खुद नहीं सुधरते और दूसरों को दोष देते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना मंदिरों को जानते हैं। अरे भूखे पेट तो बच्चे निवालों में ही शिवालय जानते हैं। क्योंकि कर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था, कर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल हो मिल जाएगा रास्ता, कितना भी मुश्किल वक्त हो मिल जाएगा रास्ता। हमें परमात्मा से ये नहीं कहते तुम मेरे कर्म दूर कर देना, हम परमात्मा से ये कहते हैं, कर्मों से कहते हैं कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हम परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा साथ है, मतलब भगवान क्या कर्मों को रेखा को मिटाएगा, हम कर्मों की रेखा को बदल कर दिखाएंगे। हम कर्मों की रेखा को, किसी की रेखा को छोटा मत करना, अपनी एक बड़ी रेखा सामने खड़ी कर देना, वो छोटी हो जाएगी। छोटा करने के लिए नहीं, ये भावना कभी नहीं भाना कि दूसरे की दुकान बंद हो जाए, ये भावना भाना कि परमात्मा सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। आजकल लोग कहते हैं दुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न सुख पावे। आदमी अपने दुख से कम परेशान है, दूसरे के सुख से
बड़ा परेशान है, क्योंकि हम कहते हैं बहुत अच्छी बात, सच बताना आपका बच्चा उसी क्लास में पढ़ता और दूसरे का पढ़ता और वो फर्स्ट आ जाए और आपका बच्चा फेल हो जाए, सुखी रहे, होता है क्या? आपका जमाई बेटी को चाहता है तो क्या कहती हो, बेटी ने पुण्य कर रखे थे, जमाई क्या है लाखों में एक है। और बहू को बेटा चाहने लगे, कहने का पता कुछ करा दिया होगा, इसके घर में तो चलता भी, जिस दिन से आए मुट्ठी में कर रखा। जी कह रहे थे जोरियों का गुलाम, हमने कही उसके लिए लगाम भी चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि बेटी यदि मोटी हो जाए, कोई पूछे अच्छी लगने लगी, कहने लगे काय की अच्छी लगने लगी, उससे तो बाद ही चढ़ गई, सूजन चढ़ गई। और बहू को सूजन चढ़ जाए, कोई कहे कि सूजन है क्या, बोले खा खा के मोटा रही है, भीतर भीतर खा लेती होगी, हमें क्या पता चलता है। यही तो सोच कर देखना, जिस दिन तुम्हारी नजरों में ये भाव आ जाए, घर स्वर्ग बन जाएगा कि बेटी भी अपना घर छोड़कर आई है, उसे दिल और जान से इतना प्यार दूंगी कि पीहर भूल जाएगी। और बहू भी अपनी मम्मी को रोज सुबह शाम फोन मत लगाते रहो, घर में आग लग जाएगी नहीं तो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।